12 नंबर सवाल ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन है बिल्कुल आसान। सिर्फ आपको समझ जाना है, बनने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। और अगर सवाल आपसे परीक्षा में पूछेगा भी तो याद रखिएगा, इस सब सवाल आपके परीक्षा में नहीं आएगा, इसमें से एक ठो सवाल आपको उठा करके दे देगा। जैसे यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं 12 नंबर सवाल में, 12वां में 4 सवाल है, 4 में से कोई एक ही सवाल आपसे पूछेगा, चारों सवाल नहीं पूछेगा। अगर चारों पूछ भी दिया तो गड़बड़ाना क्या है, हम लोग तो सामने बना करके देखबे करेंगे, समझिए जाएंगे। तो देखिए 12 नंबर जो सवाल है उसमें एक चित्र बना है, पहले चित्र को बना लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। अब सवाल पढ़ते हैं और आप समझते चलिएगा। बोलता है संयोग के एक खेल में, ये कौन सा खेल है, संयोग वाला खेल है। एक बार घुमा करके छोड़ दिया जाएगा और घुमाने के बाद ये अपने आप शांत होगा, और शांत होने के बाद ये जो सुई आप देख रहे हैं, जो एरो वाला मार्क्स देख रहे हैं, वो किसी एक अंक पर जाकर के रुक जाएगा। तो ये एक प्रकार का संयोग ही तो है। तो यही संयोग वाले खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। इस तीर को क्या कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब कोई एक संख्या को बता पाएगा, एक साथ दो संख्याओं को दर्शा नहीं सकता है। अब सुनिएगा, कहता है देखिए आकृति 15.5 जो आपके चित्र में छपा हुआ है, यहाँ पे आगे कहता है कि यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब सबका आने का संभावना बराबर हो, तब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा किसको। पहला सवाल में है 8 को इंगित करेगा, दूसरा कहता है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तीसरा सवाल जो है उसमें कहता है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, और चौथा सवाल है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब चलते हैं सवाल की ओर और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। तो समझिएगा, कुल संख्याओं की संख्या या कुल अंकों की संख्या कितना है। कुल अंक जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। कुल अंकों की संख्या 8। क्लियर है। अब यहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं और सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कुल अंक बराबर, कुल अंक कौन कौन, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है या 8 आ सकता है। इसके अलावा कोई चीज आ सकता है क्या, नहीं। अब कुल अंक तो हम लोग 1 से लेकर के 8 तक लिख दिए, लेकिन कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कै गो हुआ, तो 8 गो है ना सब, तो कुल अंकों की संख्या 8। यहां तक किसी को समस्या। अब सवाल के आधार पे काम करना है। तो ये जो आया कुल अंक या कुल अंकों की संख्या 8, उसी के आधार पर हम लोग पहला नंबर सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल के लिए कुल अंकों की संख्या कितना, 8। लेकिन पहला सवाल जो उसमें कहा कि 8 को करेगा क्या, इंगित, मतलब दर्शाएगा वो तीर का निशान 8 को। तो इसमें बताइए तो कै गो 8 है, एक 8 है, एक ही 8 है ना। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि 8 की संख्या या अंक 8 की संख्या, लिखेंगे अंक 8 की संख्या कै गो है, एगो, तो लिखेंगे 1। अगर इसी में 8 2 गो रहता तो यहाँ पे क्या लिखते, 2। इतना समझ में आ रहा है। तो अंक 8 की संख्या 1। अब हमको प्रायिकता निकालना है कि 8 को इंगित करेगा, लिखेंगे तीर, तीर के द्वारा, तीर के द्वारा 8 को इंगित करने, 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर 8 की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। अब थोड़ा सा गौर कीजिए और बताइए कि 8 की संख्या कै गो है इसमें, एक तो यही ना अंक 8 की संख्या 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बटा में कुल अंकों की संख्या 8, तो 1 बटा 8 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगर आप कुल परिणाम और संभावित परिणाम के रूप में लिखते तो कुल परिणामों की संख्या 8 होता, संभावित परिणामों की संख्या 1 होता, और तीर के द्वारा 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या 1, क्योंकि 8 एक ही होता, और कुल परिणामों की संख्या, लिखिए लिखिए, अरे 8 की संख्या कितना था, 1, तो संभावित परिणामों की संख्या 1 लिखते और कुल परिणामों की संख्या की जगह पर 8 लिखते, 1 बटा 8 आपका आंसर होता। समझ गए। अब सवाल नंबर दूसरा के लिए बात करें। तो दूसरा नंबर सवाल के लिए भी कुल परिणामों की संख्या या फिर कुल अंकों की संख्या तो सेम रहेगा, 8 ही तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों की संख्या बराबर कई गो, 8। आगे बढ़िए।
अब हमसे जो सवाल पूछा है उसके आधार पर एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो लिखेंगे विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या बराबर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप विषम संख्याओं की संख्या लिखते हैं तो एक ही बार में आप गिन करके लिख दीजिए कि कै वो विषम है, और नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विषम संख्या बराबर, विषम संख्या कौन कौन है उसको लिखिए, इसके बाद विषम संख्याओं की संख्या लिखते समय सबको जोड़ लीजिए कि कै वो है, इसके बाद लिखिए। दोनों तरीका सही होगा। आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा विषम संख्याओं की संख्या कै गो। देखिए विषम संख्या कौन कौन होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता, तो 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा और 7 में भी नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4 गो ऐसा है जो विषम संख्या है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई, 4। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता बराबर क्या है हमारे पास, संभावित परिणाम की जगह पर विषम संख्याओं की संख्या लिखेंगे, विषम संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्याओं की संख्या, या कुल अंकों की संख्या भी आप लिख सकते हैं, जो वहां पे ऊपर लिखा हुआ है कुल अंकों की संख्या। तो बताइए तो विषम संख्याओं की संख्या कितना था, 4, तो लिखेंगे 4 बटा कुल अंकों की संख्या 8, कटेगा तो काट लेना है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2, और यही आपका क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है। तीसरा नंबर सवाल, इसी में हम लोग तीसरा बना सकते हैं, कुल अंकों की संख्या 8, इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ जो अंक 8 की संख्या है इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगला सवाल में 8 के बारे में हमसे बात नहीं किया गया है, किस अंक की बात की गई है, तो इसमें बोला है 2 से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, यही सब ना आ सकता है 2 से बड़ा। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, तो बताइए तो कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो, 6 लिख दें, किसी को कोई समस्या है। अब हमको निकालना है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, थोड़ा सा गौर करेंगे। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी संख्या है कितना हमारे पास, 6 गो। तो यहाँ पे जब हमको सूत्र लिखना है तो लिख सकते हैं 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या, लिखेंगे बराबर में 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या बटा कुल संख्या, कुल संख्या होगा ना, या कुल अंकों की संख्या लिख सकते हैं आप, कुल अंकों की संख्या। तो बताइए 2 से बड़ी अंकों की संख्या कितना था, 6 ना, 6 बटा कुल अंकों की संख्या कितना था, 8, कटेगा 2 3 6 और 2 चौका 8, यही 3/4 आपका क्या हो गया आंसर। कोई समस्या है किसी को। अगला सवाल देख लिया जाए। तो जो चौथा नंबर सवाल है उसके लिए बात करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल में भी कुल अंकों की संख्या तो आएगा ही, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर कितना था, 8 को था ना, 8 लिख लेंगे। इसके बाद आगे जो बोलेगा, आगे जो हम लिखेंगे वो सवाल के आधार पर लिखेंगे। सवाल कहता है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी, तो लिखेंगे 9 से छोटी संख्या बराबर, तो 9 से छोटी संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी और 8 भी, कोई भी हो सकता है। अब लिखेंगे 9 से छोटी
संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर कई गो, 8 ना, 8 मतलब आठों में से आठों आने के बारे में बात कर रहा है, तो 100% आने की बात कर रहा है ना। अंतिम में लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले 9 से छोटी संख्याओं की संख्या लिखेंगे, 9 से छोटी संख्याओं की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या ना, कुल अंकों की संख्या बराबर, बता दीजिए 9 से छोटी संख्याओं की संख्या कितना, 8, और कुल अंकों की संख्या कितना, 8, और 8 से 8 कटेगा तो आएगा कितना, 1, यानी आंसर आपका क्या आ गया प्रायिकता का 1। कोई दिक्कत है?